नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है, कोर्ट में जो कहा है, वो उन्हें बचाएगा या फिर और फंसाएगा। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज सीधे सीधे ईडी पर आरोप लगाए, लेकिन ईडी ने भी वापस अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट में आरोप लगाए हैं। अभी लड़ाई आरोपों की है, लेकिन ईडी का कहना है कि उसके पास सबूत है, मनी ट्रेल है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी वही नियम लगेंगे जो बाकी सब लोगों पर लागू होते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले आपको उन्हीं बातों से करना चाह रही हूं जो अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में कही। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में जाते वक्त जिस तरह से कहा यह एक षड्यंत्र है, पहले वो एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। अगर हम चेतन वो तस्वीर पहले चला दें। अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पहुंचे थे और जाते हुए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक षड्यंत्र है। जरा चला दीजिए उसे पहले। अरविंद केजरीवाल ने आज जाते वक्त कैसे कहा कि एक षड्यंत्र है उनके खिलाफ। ये चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इसीलिए आज जनता से हमने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि जनता ने क्या कहा है, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं आज कोर्ट में हुआ क्या था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा 2.5 साल से केस चल रहा है, मेरा नाम कैसे आया, वो ये कह रहे थे। तो वहीं ईडी ने क्या जवाब दिया, हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ पक्के सबूत हैं। ये ईडी का जवाब था। अब अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने कहा ना मैं आरोपी हूं, ना मैं दोषी हूं, ईडी मुझे फंसा रही है। ऐसे में ईडी ने आज कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी है, हमारे पास सबूत है। केजरीवाल ने आज कोर्ट में कहा 4 बयान लेकर आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर सकते हैं क्या, 4 बयानों के बिना पर। तो ईडी ने कहा कि सीएम के लिए अलग पैमाना नहीं हो सकता है, वही पैमाने होंगे सबके लिए। केजरीवाल ने आज कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। तो वहीं ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए साउथ के ग्रुप से घूस ली है, तो वो खुद ही पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे इस तरह के घोटाले से। केजरीवाल का कहना था वसूली रैकेट चलाकर पैसा इकट्ठा कर रही ईडी। सीधे सीधे बड़ा आरोप ईडी पर लगाया कि ये वसूली रैकेट चला रहे हैं। अब ईडी ने क्या कहा, ईडी ने कहा कि केजरीवाल जो कुछ बोल रहे हैं वो सिर्फ ऐसे समय पर माहौल बनाने के लिए बोल रहे हैं, ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ माहौलबाजी है, ये ईडी का कहना था। केजरीवाल ने और क्या कहा, उन्होंने कहा शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। वो शरत रेड्डी जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में इस पूरी जांच में उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब तो ईडी ने कहा कि शराब घोटाले का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप चंदे की बात इसमें क्यों लेकर आ रहे हैं, ये ईडी का कहना था। अब केजरीवाल ने कहा मेरे पक्ष वाले बयान रिकॉर्ड में क्यों नहीं है, आप सिर्फ मेरे खिलाफ वाले बयान दिखा रहे हैं, मेरे पक्ष में भी तो कोई बयान होगा, वो क्यों नहीं है। तो ईडी ने कहा गवाहों के सारे बयान, सारे सबूत कागजों में दर्ज हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ के बयान है, सारे बयान है। अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरे यहां कई मंत्री आते थे, गॉसिप और या बातचीत कोई सबूत नहीं होता है जो आप इसे सबूत की तरह दिखाएंगे। ईडी ने क्या कहा, केजरीवाल को कैसे पता कि क्या सबूत है और हमने क्या दर्ज किया है, वो इसे कैसे कह सकते हैं कि गॉसिप है जिसको हमने रिकॉर्ड में रखा है। केजरीवाल ने आज कहा 100 करोड़ कहीं नहीं गए हैं, घोटाला है तो पैसा कहां है, बार बार 100 करोड़ की बात करते हैं। ईडी ने आज कहा हवाला के जरिए पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया, यानी जो 100 करोड़ अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे उसको उन्होंने, ईडी ने कहा कि ये पैसा आया और इसको गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगा दिया है। केजरीवाल ने आज कहा क्या ईडी जबरन मेरा मोबाइल पासवर्ड लेगी, जब जबरदस्ती की जाएगी, जबरन लिया जाएगा। ईडी ने कहा डिजिटल सबूतों की जांच जरूरी है और इसीलिए हम पासवर्ड मांग रहे हैं, इसीलिए हम फोन्स की जांच करना चाहते हैं, क्योंकि इस जांच के बिना पूरा नहीं होगा मामला। अब मैं आपको जरा बताती हूं कि दिल्ली के सिंहासन का हाल क्या है। जरा ये समझिए कि अगर अब क्या हो सकता है इसके बाद। 4 दिन की रिमांड बढ़ गई है, बार बार कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ दें। अब दिल्ली के सिंहासन का सीन क्या है। केजरीवाल को आज पद से हटाने पर हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, क्योंकि एक PIL लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला
न्यायपालिका के अधीन नहीं है। न्यायपालिका न्यायिक मामला नहीं है। राष्ट्रपति या एलजी इस पर फैसला ले कि उन्हें पद से हटाना है कि नहीं। सीएम पद से हटाने पर एलजी फैसला ले सकते हैं। अब ये भी आपको बता रहे हैं एलजी कैसे फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा वो कर सकते हैं। क्या कहकर? जेल से सरकार चलाना व्यावहारिक नहीं होगा, इसीलिए वो कहेंगे कि संवैधानिक संकट है। वो ये भी कह सकते हैं कि कैबिनेट मीटिंग, फाइलें देखना, ये सिग्नेचर करना, ये कैसे जेल से संभव होगा। इसीलिए सीएम बदलना चाहिए, सीएम को हटाना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ऐसे हालात में सीएम को हटाने का एक विकल्प है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं चाहे कि राष्ट्रपति शासन लगे तो वो सीएम हटाए। संवैधानिक संकट बताकर राष्ट्रपति शासन संभव हो सकता है और ऐसे में आपको नया चेहरा आगे करना ही होगा। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व का एक और चेहरा केजरीवाल की जगह दूसरा सीएम बना सकती है आम आदमी पार्टी। ये हो सकता है और आपके पास बहुमत है, वो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं बदलेगी, इसीलिए वो एक नया चेहरा देंगे। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद इसी पर महाभारत। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। केजरीवाल के जिस कथित खुलासे के सहारे आम आदमी पार्टी बैठी थी, जिस दावे के दम पर केजरीवाल अपनी रिहाई का रास्ता तलाश रहे थे, उनका वो खुलासा कार्ड कोर्ट में फ्लॉप हो गया। खुद को निर्दोष बताने वाला पैंतरा नहीं चला और केजरीवाल को 4 दिन के लिए 1 अप्रैल तक फिर ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बन ही गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। शराब घोटाले के अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी का 4 बार नाम ले रहे हैं, 4 बार, और अरविंद केजरीवाल जी उसको बहुत कम बताते हैं। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, इसीलिए आज उनकी फिर से 4 दिन की ईडी को कस्टडी मिली। पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? केजरीवाल अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाए। ऐसे में क्या दिल्ली की सत्ता उन्हें छोड़नी पड़ेगी? अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? इस रेस में सबसे आगे हैं सुनीता केजरीवाल, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा। दिल्ली की बागडोर किसे मिलेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मगर जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक तो केजरीवाल कुर्सी अपने घर में ही रखना चाहते हैं। तभी तो सुनीता केजरीवाल भी अब सियासी बयान से परहेज नहीं कर रही। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको कि तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो केजरीवाल ने कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखा, एजेंसी को उगाही गैंग करार दे दिया। ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद है आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना। ईडी का दूसरा मकसद है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। और जनता की हार्ड कोर की हुई कमाई को लूटने का काम आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने किया है। इसकी जांच